पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी दबे दबे अल्फाज में इशारे कनाइयों में लेवल प्लेइंग फील्ड आने वाले इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायत कर रहे थे और आखिर आज उन्होंने खुल कर कह ही दिया कि नवाज़ लीग से ही उनको ये शिकायत है और वही लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं बनने दे रहे। अच्छा, मैं उनकी इस बयान से थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हूँ बिकॉज नवाज़ लीग ना तो इस वक्त हुकूमत में है बल्कि पीडीएम मौजूदा महंगाई का जो मलबा पीडीएम पर डाला जा रहा है, पीडीएम की हुकूमत पर डाला जा रहा है, उसका भी ज़्यादातर बार नवाज़ लीग को उठाना पड़ रहा है। तो ऐसा क्या कर दिया है नवाज़ लीग ने मुजम्मिल साहब कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायत कर रहे हैं? क्या नवाज़ लीग उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकती है इस वक्त? अच्छा ना, हमारे यहाँ ना इधर लाहौर में, पंजाब में एक मुहावरा है कि कहना बेटी को और सुनाना बहू को। इसकी ये ज़रा पंजाबी मुहावरा है, मैंने यहाँ नाजरीन के लिए उर्दू में ज़रा सुनाया है। तो मुझे लगता है कि हाँ जी, बिल्कुल पंजाबी मुझे लगता है कि बिलावल नाम तो नून लीग का ले रहे हैं लेकिन सुना किसी और को रहे हैं। मतलब हमें, आप स्क्रिप्ट में बेशक नून लीग पढ़ते रहें पर आप समझें कि ये है किसी और के लिए ना। मतलब कह वो अपनी, कहते हैं ना बूढ़ी औरतें, कह अपनी बेटी को रही होती हैं लेकिन सुना अपनी बहू को रही होती हैं। तो ये बिलावल साहब कह तो शायद अपने एलाइड पार्टी को रहे हैं लेकिन सुना किसी और को रहे हैं। और मेरा ख्याल है वो ये मैसेजिंग है, पॉलिटिकल मैसेजिंग के, सॉफ्ट पॉलिटिकल मैसेजिंग है। फिर आप इस खबर को इसके साथ जोड़ें कि जो टास्क है सीईसी ने लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो बिलावल से लेकर आसिफ जरदारी साहब को दे दिया है। मतलब आप ये समझें कि चंद दिन पहले इसके पीछे क्या है? अच्छा देखिए ना, चंद दिन पहले तक बिलावल कह रहे थे कि मैं सियासी फैसलों में सीईसी का पाबंद हूँ, अपने घर के फैसलों में वालिद का पाबंद हूँ। लेकिन सीईसी ने सियासी फैसले वालिद को दे दिए हैं तो अब रह उनके पास तो घर ही गया है बाकी। क्योंकि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और इंतखाबात की सारी जो स्ट्रेटजी है वो आसिफ जरदारी साहब ने बनानी है, तो बिलावल साहब ने तो मेरे और आपकी तफरीह तबाह के लिए ये प्रेस टॉक्स ही करनी है। बाकी स्ट्रेटेजिक काम तो आसिफ जरदारी साहब ने करना है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के फैसले के मुताबिक। मेरे ख्याल में वहाँ रिवॉल्ट हो गया बिलावल के ख़िलाफ़, और जो उनके शुरू के बयानात जो वो पड़े हैं एकदम इस्टेब्लिशमेंट को और नून को और सबको, उसको कोई इतना पसंद नहीं किया गया। तो अब वो भी एक यू टर्न ले रहे हैं आज। मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन की डेट ना मैंने देनी है ना इस्टेब्लिशमेंट ने देनी है। मीर कितने सादा हैं कि ना मैंने देनी है ना एस्टेब्लिशमेंट, तो फजूल ही कह दिया उन्होंने। उनको कहना चाहिए था मैंने नहीं देनी है। बाकी तो फिर राजा रियाज को उनसे ज़्यादा पता है कि बड़ों ने क्या फ़ैसला किया है। तो मेरा ख्याल है कि आप इस सारे तनाजुर में बिलावल का स्टेटमेंट देखें तो वो कह किसी और को रहे थे लेकिन उनका नाम लेने पर चूँकि ममानत है उनके ऊपर, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से सख्ती की गई है उनके ऊपर, तो वो अब नून लीग का नाम ले लेते हैं उसकी जगह। इस्तारों में बात कर रहे हैं। अंबर, ये आपको भी ये बहू और बेटी वाली जो मिसाल इन्होंने दी है, आप भी समझती हैं कि इसमें कोई जान है या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? नहीं, मैं ये कहूंगी कि ये जान नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर ये ज्यादा खुलकर बात की जाती तो शायद जान होती। लेकिन जब ये अगर इशारों में बात कर रहे हैं तो फिर मज़ा नहीं आ रहा। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड की अब बीमारी जो है वो जल्दी हर जगह फैल रही है। शुरू किया था पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने और फिर बार बार उनको ताना भी दिया गया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कई तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र करते हैं। और आज तो MQM पाकिस्तान ने, फारूक सत्तार साहब ने इलेक्शन और उनके जो 3 रुकनी उनका एक ग्रुप था, वो मिले थे इलेक्शन कमीशन में, तो उन्होंने भी बात की थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मैसर नहीं है। 2018 की कुछ अजाला करना चाह रहे थे जो उनके साथ नाइंसाफियाँ हुई थी, और फिर आगे भी बात कर रहे थे तकर्रियों की और तबादलों की। तो अब मैं समझती हूँ कि सब अपनी, दे ऑल हेजिंग देयर बेट्स अ लिटिल बिट, कि हम हार गए या बुरी तरह हार गए या कम सीटें मिल गई तो हम ही कह सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। क्योंकि अगर संजीदा होते तो खुल के कोई बात करते, कोई खुल के बात नहीं कर रहा।
अच्छा, तो ये आपके ख्याल में ये इंतखाबात के बाद जो भी मुमकिन सूरत हाल हो, ये उससे निपटने की तैयारियां हैं। लेकिन इसी में मैंने मुजम्मिल से भी सवाल करते हुए ये कहा था कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ उनकी स्टेटमेंट का, क्योंकि मुझे इसके मकासद, इसके जो मोटिवेशन है वो नहीं समझ आ रही। बिकॉज मेरा इससे पहले ये ख्याल था कि बड़ी अरसे बाद 10-12 साल एक दूसरे से सियासी हरीफों की तरह नहीं बल्कि सियासी दुश्मनों की तरह झगड़ा करने के बाद फाइनली बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के अंदर एक एतमाद का रिश्ता बना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ। बाद में वो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब के बीच में वो कायम नहीं रह सका। और मेरा ख्याल था कि अब शायद बिलावल भुट्टो के सामने आने से और पीपल्स पार्टी की कमान थामने से वो रिश्ता दोबारा बहाल हो सकता है, एतमाद का वो रिश्ता नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के, और ये आपस में तय कर सकते हैं कुछ ग्राउंड रूल्स, कुछ बेसिक रूल्स जो है वो तय कर सकते हैं। लेकिन उनकी इस तरह की गुफ्तगू से मुझे लगता है कि ऐसा होना तो चलो अब दूर की बात लग रही है। मुझे तो लगता है कि इसमें इसका इम्कान भी अब कम होता नज़र आ रहा है। वेरी क्विकली मुजम्मिल, थोड़ी देर के लिए आप ज़रा इसके ऊपर हमारी रहनुमाई करेंगे, फिर मैं अंबर के पास यही सवाल लेकर वापस आऊँगा। देखिए, पीपल्स पार्टी को इस वक्त मुस्लिम लीग नून से क्या गिला है, अगर मैं उसको आम फहम ज़बान में समझना चाहूँ तो पहला गिला तो ये है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून उनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रही है। मसलन कासिम गिलानी साहब ने PDM से शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को हराया था, लेकिन वो हराना इसलिए मुमकिन हुआ कि नून ने अपना कैंडिडेट गफ़ार डोगर बिठा लिया। कायरा साहब की सीट पे नहीं हो पा रहा, राजा परवेज़ अशरफ साहब की सीट पे नहीं हो पा रहा, और जो उनके मखदूम अहमद महमूद साहब की सीट पे नहीं हो पा रहा, जो और हिना रब्बानी खर साहबा की सीट पे नहीं हो पा रहा। तो जो उनके बड़े लीडर हैं पंजाब में, जिनको जो पिछली PDM गवर्नमेंट में शामिल थे, उनके साथ नहीं हो पा रहा है। दूसरा एक और सेटबैक है, मैं ख़बर के तौर पर ही आपके साथ शेयर कर लेता हूँ यहाँ पर, कि पीपल्स पार्टी ने बहुत कोशिश की कि वो PTI के साथ इन रोड्स बना ले पंजाब में, जिसके लिए मतलब पिछले दिनों ये बड़ी सीरियस एफर्ट की गई कि पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर सेनेट का एक इजलास महंगाई पर रेकोजिट कर लें, और उस रेकोजिशन में जब सेनेट का इजलास होगा तो दोनों मिलकर सेनेट में महंगाई पर तकारीर करें और वहाँ एक डिस्प्ले करें। लेकिन पीपल्स पार्टी की ये ऑफ़र PTI ने के कैदी नंबर 804 ने अटक जेल से डिक्लाइन कर दी। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब हमें यूज़ कर रहे हैं, हमें सेनेट इजलास में तकरीरें कराकर तो फिर फ़ायदा अपना ले लेंगे, तो हम उनके साथ ये गेम नहीं खेलेंगे। तो अब पंजाब में तो दो ही प्लेयर हैं, या मुस्लिम लीग नून है या PTI है। अगर दोनों ही पीपल्स पार्टी के साथ चलने को तैयार नहीं है तो फिर गिला तो बनता है। मेरा मतलब है आप गिले को इतना फजूल ना समझें। तो गोया उनको ठीक है, गोया उनको साथ ही नहीं मिल रहा, और असल गिला उनका ये है कि उनका पंजाब में उनका हाथ थामने वाला उनका कोई सियासी हलीफ उनको ढूंढने में मुश्किल पड़ रही है।